हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब लोग तैयार हो इस साल का सबसे बड़ा मैच का, और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल इंडिया जीत जाए और हम सब खुशी मनाएं एंड में। पहले ही बता देता हूँ, इंडिया के मैच में कोई ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि हमेशा हम जितना भी कोशिश करें लॉजिकली टीम बनाने का, बट हमारा इमोशन काम आ जाएगा। और कुछ टीम्स हम ज़्यादातर टीम ऐसे ही बनाएंगे जिसमें हम इंडिया को फेवर करके बना लेंगे, और जिस प्लेयर को हम पसंद करते हैं ज़्यादा उसी को ज़्यादातर टीम में रखेंगे। तो ये पहला वार्निंग है। तो जो भी खेल रहा है, एसएल मिनी जीएल कम ही खेलना, बट जीएल ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके सिर्फ जीएल खेल, क्या पता कल का मैच में ही लग जाए जीएल। आज का रिजल्ट हम लोग का बहुत अच्छा गया था, बहुत करीब से मिस हुआ। एक प्लेयर चेंज होने से शायद ड्रीम 11 में भी टॉप हो जाते हर जीएल में। तो उम्मीद करता हूँ कल का मैच भी ऐसा ही जाए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 12th मैच ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स के स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को उतना खास विकेट मिला नहीं है रिकॉर्ड के हिसाब से, और दोपहर का मैच है तो दिन में गर्म रहेगा जब तब स्पिनर्स को हेल्प भी मिलता है। तो याद रखना, फर्स्ट इनिंग्स में जो बॉल कर रहे हैं, अगर इंडिया बॉल करती है तो स्पिनर्स को दिमाग में रखना। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 242, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 212। और मैंने आज कमेंट्री में संजय मंजरेकर को सुनते हुए कहते हुए सुना कि इरफान पठान ने कहा है कि कल ब्लैक सॉइल पिच है तो रन्स बनेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पिनर्स को काफ़ी उतना कुछ खास हेल्प मिलेगा नहीं, एज इन स्पिन के हिसाब से मे बी फ्लैट ट्रैक उतना मतलब शार्प स्पिन नहीं हो, बट बड़ा ग्राउंड है तो कैच आउट वैच आउट तो मिल ही सकता है। उस हिसाब से कुछ स्पिनर्स तो ज़रूर लेना ही पड़ेगा, स्पेशली कुलदीप यादव को जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट कल रन बनने चाहिए तो थोड़ा बैटिंग हेवी टीम बनाना मेरे हिसाब से सही होगा। रिकॉर्ड ऑन दिस वेन्यू, पाकिस्तान एक खेला है बहुत पहले, एक मैच जीता है और एक भी हारा नहीं। इंडिया 18 मैच खेली, उसमें 10 जीती है, 8 हारी है। हेड टू हेड में 129 मैचेस हुआ है। पाकिस्तान अभी भी आगे है 73 और इंडिया 56, बट रिसेंट टाइम्स में इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। पहले की बात अलग थी, पहले इंडिया का टीम ऐसा नहीं था, तो इसलिए पाकिस्तान ने ज़्यादा मैच जीता है। बट आई होप कुछ दिन में शायद ये सब वापस इंडिया टॉप में ही आ जाएगी। जिस तरह हार रही है पाकिस्तान इंडिया से, तो शायद कुछ दिन बाद इंडिया ही आगे रहेगी इसमें भी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हेड टू हेड पिक्स की। और हेड टू हेड पिक्स मतलब हेड टू हेड के रिकॉर्ड के हिसाब से कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बाबर आजम, फ़खर जमान और शाहीन अफरीदी। फ़खर जमान का इंडिया के अगेंस्ट एवरेज बहुत अच्छा है, तो क्या पता कल ऐसे भी इमाम उलग की कुछ खास खेल नहीं रहे तो इमाम उलग को भी बैठा के फ़खर जमान को चांस दिया जा सकता है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी रहेगा। अब्दुल्ला शफीक को तो हटाएंगे नहीं आफ्टर लास्ट मैचेस इनिंग्स, तो वो तो रहेंगे। तो आई थिंक ये एक हो सकता है। और फ़खर जमान का इनफैक्ट पाकिस्तान सारे बैट्समैन के कंपैरिजन सबसे बेस्ट एवरेज फ़खर जमान का है, तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान को खेलना चाहिए। उसके बाद शाहीन अफरीदी और हसन अली। सिर्फ शाहीन अफरीदी ही बॉलर्स में है जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, बाकी का कुछ खास नहीं। हसन अली भी फिर भी ओके है। उसके बाद इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और केएल राहुल। केएल राहुल के ज़्यादा मैचेस हैं, इनका रिकॉर्ड है नहीं हेड टू हेड में, बट फिर भी जितने हैं उसके हिसाब से अच्छा है। तो और रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट एवरेज है, विराट कोहली का भी अच्छा एवरेज है। आई थिंक विराट कोहली का हेड टू हेड एवरेज रोहित शर्मा से भी बेटर है। तो और हार्दिक पांड्या का भी बॉलिंग बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन रेगुलर रहता है। कुलदीप यादव का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। तो ये 4 और ये 6 10 प्लेयर। मोहम्मद शामी अगर खेलते हैं, मेरे हिसाब से सिराज को अब हटा के मोहम्मद शामी को एक चांस देना चाहिए। तो ये 10 प्लेयर मैंने ऑलरेडी बता दिए। ये हेड टू हेड पिक्स है। अब ये हेड टू हेड पिक्स और वेन्यू के पिक्स, वेन्यू का रिकॉर्ड के हिसाब से सब कंबाइन करके एक सिलेक्शन बनाना है। तो उस हिसाब से वेन्यू पिक्स में कौन आ रहा है, वेन्यू पिक्स में भी कॉमन कौन है यहाँ पे, रोहित शर्मा एक अकेले कॉमन है। आर अश्विन का ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है, इनफैक्ट हेड टू हेड में भी ठीक ठाक है, तो मैं शायद उनको प्रेफर करूँ बाकी जडेजा के अगेंस्ट, क्योंकि जडेजा का दोनों जगह ही कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। अब देखो क्या होता है, तो बाकी पिच रिपोर्ट देख के बाकी डिसाइड करेंगे। और मोहम्मद सिराज का भी वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ एकदम ही बुरा है, प्लस आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहा है। तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं खेलते हैं तो शमी को ज़रूर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉबल 11 की ओर। आई थिंक शुभमन गिल का जितना मैं पढ़ा, मेरे हिसाब से खेलने के चांसेस तो है। इनफैक्ट इन पिच में भी थे, और युवराज ने कुछ बूस्ट भी दिया है, तो शायद मे बी वो थोड़ा बूस्टअप होके खेलने के लिए फिट हो जाए। बट
अगर नहीं खेलते हैं तो ईशान किशन ओपन करेंगे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन को वापस आ जाना चाहिए। आई थिंक शार्दुल ठाकुर को मेरे हिसाब से चांस नहीं देना चाहिए कल। उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी को मेरे हिसाब से चांस देना चाहिए, अदरवाइज सिराज। तो यही इंडिया का टीम रहेगा। और जैसे सूर्य कुमार यादव बेंच में रहेंगे। सूर्य कुमार यादव का भी वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा ही है, देखो क्या होता है। पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे, इमाम उलक या फ़खर जमान में से कोई एक मेरे हिसाब से फ़खर जमान को खेलना चाहिए। उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, यही रहना चाहिए। हसन अली को कंटिन्यू करना चाहिए। बेंच में उसामा मीर, अब्दुल्ला शफीक तो खेलेंगे तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान और मोहम्मद वसीम। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सुपर हाई रिस्क जीएल ड्रॉप इन 3 to 4 जीएल टीम्स। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस मैच में काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट 50% हमें भरोसा है कि ये इनको हम ड्रॉप करें तो थोड़ा बेटर, शायद ये फ्लॉप हो ही जाए ऐसा। तो अगर फ्लॉप होते हैं हाई सेलेक्टेड प्लेयर्स तो जीएल में एडवांटेज मिल जाता है। उसी तरह आज जैसे मैंने किसी टीम में कॉनवे को भी ड्रॉप किया था और मुशफिकुर रहीम को रखा था। मुशफिकुर रहीम ने ज़्यादा पॉइंट दिए, इवन दो कॉनवे ने भी अच्छा पॉइंट्स दिया, बट फिर भी। और इन ऑलराउंडर में भी मैंने मेहदी हसन को भी ड्रॉप किया था किसी टीम में। उसी तरह बहुत यूज़फुल हुआ वो। सचिन रविंद्रा को जिन्होंने भी ड्रॉप किया उन्होंने ही जीएल जीता, क्यों इतने हाई सिलेक्शन, 92% सिलेक्शन पिक है। तो जीएल जीतना चाहिए, जीतना चाहते हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। ये जो सुपर हाई रिस्क जीएल ड्रॉप में मैं जितना रिस्क लेता हूँ, यहाँ मैं विराट कोहली का भी नाम लिखने वाला था, बट जैसे मैंने कहा कि इमोशनल थॉट्स आ जाते हैं जब इंडिया का मैच आता है, तो इसीलिए विराट कोहली का डाला नहीं है। बट ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से विराट कोहली का एवरेज कुछ खास है नहीं, तो एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले मोहम्मद नवाज़, जैसे मैंने कहा कि ऐसे ही यहाँ स्पिन ब्लैक सॉइल का अगर हो रहा है और यहाँ सेकंड इनिंग्स के स्पिनर्स को खास विकेट मिलता नहीं, और मोहम्मद नवाज़ का रिकॉर्ड ऐसे भी फर्स्ट बॉलिंग में ही ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मोहम्मद नवाज़ को रखा है यहाँ। शुभमन गिल को मैंने ड्रॉप में इसीलिए रखा है क्योंकि वो अभी रिकवर कर रहे हैं, पता नहीं कितने फिट है, और मे बी फोर्सफुली अगर खेल रहे हैं तो फिट हो के तो ज़्यादा शायद परफॉर्म ना कर पाएँ, इस हिसाब से। बाबर आजम को रखा है क्योंकि बाबर आजम का दोनों हेड टू हेड और ग्राउंड पे तो कोई ऐसा खास रिकॉर्ड है ही नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना खास एवरेज है नहीं, और रीसेंट टाइम्स में भी इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम ज़्यादा एक मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद रेगुलरली नहीं कर रहा है। हारिस रऊफ को रखा है, जैसे मैंने बताया मेरे को शाहीन अफरीदी और हसन अली पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैंने हारिस रऊफ को ड्रॉप पे रखा है। रविंद्र जडेजा बॉलिंग सेकंड, शादाब खान बॉलिंग सेकंड। जैसे मैंने बताया सेकंड इनिंग्स के स्पिनर्स को कम हेल्प मिल रहा है, इसीलिए उनको दोनों स्पिनर में जो बॉलिंग सेकंड करेगा उनको ड्रॉप करेंगे। कन्फर्म्ड एसएल पिक्स में जीएल, सीवीसी, इन सारे प्लेयर्स को बनाना ही है। ये पूरा सेक्शन है जिनको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। तो रोहित शर्मा आ रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद शाहीन अफरीदी, विराट कोहली, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या, अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील में से कोई एक, दोनों का ही कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं इंडिया के अगेंस्ट, मतलब ज़्यादा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए दोनों में से किसी एक को ले लेना। अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हो। हसन अली, कुलदीप यादव, मोहम्मद रिजवान, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल। अब अदर जीएल पिक्स में, अदर जीएल पिक्स मतलब वो जो जिनको हम एसएल टीम से हटा के, कुछ प्लेयर्स को हटा के मिनी जीएल में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेते हैं वो है, और इनको भी जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है। सबसे पहले आते हैं इफ्तिकार अहमद, उसके बाद शुभमन गिल या ईशान किशन में से कोई एक, क्योंकि एसएल टीम में हम तो सेलेक्टेड प्लेयर्स को ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको मिनी जीएल में डाला है, वरना ऐसे मैचेस पे किसको छोड़े किसको ले बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज़ करना एसएल में। और मोहम्मद शामी अगर खेलते हैं तो मेरे श्योर पिक रहेंगे, उनको मैं ज़रूर लूँगा, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग के बाद। और शादाब खान अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो उनको ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से माई प्रेडिक्टेड विनर फॉर टुडे शुड बी इंडिया। मेरे को लगता है इंडिया जीत जाना चाहिए, जिस तरह खेल रहा है इंडिया और जो फॉर्म में है, मेरे को नहीं लगता है पाकिस्तान से हारेगा। अब पता नहीं, पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो बट अभी तक मैंने जितना प्रेडिक्शन दिया मोस्टली सारा चला। इनफैक्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच में भी साउथ अफ्रीका को प्रेडिक्ट किया था, अगर तुम लोगों ने गौर किया होगा तो उस हिसाब से श्रीलंका को एक मैच में इस बार श्रीलंका को प्रेडिक्ट किया, उन्होंने अच्छा रन तो किया बट फिर भी बॉलिंग में बैड लक हार गए। और फेक टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन करना, आज फिर एक नया फेक टेलीग्राम चैनल खुला था, ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ मेरे को मैसेज करना, मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक दे दूँगा।
चलो लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके आगे। तो ये मेरा मिनी GL टीम है। यहाँ पे मैंने बैटिंग हैवी लिया है टीम, बाबर आजम, असाद शफीक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद रिजवान और KL राहुल। तो 6-7 बैट्समैन ऑलराउंडर लेके बॉलिंग में मैंने बुमराह, यादव, हसन अली और शाहीन अफरीदी को लिया है। मैंने कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया जो सेफ है, बट जनरली मैं बैट्समैन को कैप्टन बनाना पसंद नहीं करता हूँ, बट मिनी GL में वो रिस्क लेता हूँ, इसीलिए रखा है। और वाइस कैप्टन बनाया हार्दिक पांड्या को, गुजरात के लिए खेले हैं, गुजरात लायंस के लिए और गुजरात टाइटंस के लिए, और उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का, प्लस रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है हेड टू हेड का, इसीलिए हार्दिक पांड्या को रखा है। स्पेशली मे भी शायद डेथ बॉलिंग भी वही करेंगे इसके साथ, बुमराह के साथ। तो ये एक सेफ चॉइस है। रिवर्स कर सकता हूँ मैं टॉस के बाद डिसाइड करूँगा क्या करूँगा। फिलहाल यही रहेगा। और मैं फैंटेसी दंगल पे खेल रहा हूँ मिनी GL, और जितने प्लेयर्स यहाँ हैं सबको GL में कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई करना। चलो, मेरा SL टीम है। मैंने एक्सपेक्ट किया है कि ये इस तरह बनाए कि इंडिया फर्स्ट बैट करे और डोमिनेट करे मैच को पूरा, तो इसीलिए सिर्फ एक बैट्समैन पाकिस्तान से ले, रिजवान को। यहाँ पे KL राहुल की जगह किसी और को ट्राई कर सकते हो। इंडिया के टॉप 3 को ले लिया, टॉप 4 का एक्चुअली लिया है, पर तुम लोग KL राहुल की जगह किसी और को भी ले सकते हो। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, इफ्तिकार अहमद और आर अश्विन को लिया है, जो इफ्तिकार अहमद लोअर डाउन द ऑर्डर बैट करेंगे, इनिशियली विकेट्स गिरेगा इस हिसाब से। और शमी को लिया, कुलदीप यादव को लिया, शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया। शाहीन अफरीदी को फिलहाल कैप्टन बनाया, बट एंड में शायद मैं इंडिया के किसी प्लेयर को कैप्टन बनाऊंगा और रिजवान को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। और हाँ, मैं ये SL खेल रहा हूँ 1x11 में। यहाँ पे बहुत 10-1 में अब टीम बन रहा है, और कल से मतलब अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही लीडर बोर्ड चालू हो रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। प्राइजेस भी अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन भी लेस है। चलो गुड लक, टेलीग्राम जुड़ जाओ जल्दी से टेलीग्राम में।